अनंत कोटि दंडवत सद्गुरुदेव को। कल अपना विषय चल रहा था, उसने प्रश्न किया था, महाराज ये जो जगत आप बता रहे हैं कि ब्रह्म में मिथ्या जगत की, मिथ्या संसार की प्रतीति है, और ये प्रतीति आपने उदाहरण दिया सीपी में चांदी। तो उसने प्रश्न किया था कोई और भी उदाहरण है? तो गुरुदेव ने बताए थे, ठूंठ में पुरुष, जल में अधोमुखी पुरुष, आकाश में नीलतार, रस्सी में सांप, स्थानों में पुरुष, ये सब उन्होंने बताया कि मिथ्या के लिए भी कई उदाहरण हैं। तो सारा ये हो गया था कि कौन से मिथ्यापन को कैसे काटना है। मरुभूमि में जल का भी हो गया था कि शांति और तृप्ति भी अपने घर में है, भागने में नहीं है, विषयों में नहीं है। अब उसने प्रश्न किया कि गुरुदेव, भ्रांति रूप जो संसार है वो कितने प्रकार का है? आप कह रहे हो भ्रांति हुई, तो भ्रांति क्या है, कैसे है? मुझे खोल कर सारा बताओ। आपने ये तो कहा कि भ्रांति हो गई, इस सारे संसार की ब्रह्म पर आरोपित कर दिया, परमात्मा पर भ्रांति हो गई है। सारा माया सहित परमात्मा ईश्वर पर भ्रांति हो गई, संसार की, मैं मेरे की, जगत की। तो ये कितने प्रकार का है भ्रांति रूप संसार? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, भ्रांति रूप संसार 5 प्रकार का है। अपनी पुस्तकें निकाल लो, देखो। पहला भेद भ्रांति, दूसरा कर्ता भोक्तापन की भ्रांति, तीसरा संग भ्रांति, चौथा विकार भ्रांति, और 5वां ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति। ब्रह्म से भिन्न जगत सत्य है, ब्रह्म अलग है जगत से, और ये अलग है, ये सत्य है, ये भ्रम हो गया। इसमें ही परमात्मा, आपको बताया था, हम ईश्वर का पूजन करते हैं, मन मर्जी वाले ईश्वर की आराधना भी करते हैं, पर हम उसका कहा हुआ कभी नहीं सुनते। अगर सुनेंगे एक ही बात है, थोड़ा ऊपर नीचे बात का अंतर है, आखिरी बात जो है वो यही है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म। तो कहा कि ये 5 भ्रांतियां हैं, ये किस किस उदाहरण से जाएंगी, कैसे समझ आएंगी 5 भ्रांतियां गुरुदेव? तो कहा पहली है भेद भ्रांति। भेद पड़ गया, जैसे जीव जगत में आया, तो जैसे इसने सामने दृश्य को देखा तो अपने को भिन्न समझा, दृश्य को भिन्न समझा, अपने को आकार समझा, दृश्य को मेरा समझा, संबंध समझा, और परमात्मा को ढूंढने के लिए उसको अलग समझा और ढूंढने लग गया। देखो, अज्ञान में सबको यही करता है। अब उसने परमात्मा को भिन्न समझा, अलग समझा, अपने से भी अलग समझा, जगत से भी अलग समझा। इसको कहते हैं भेद भ्रांति। भेद पड़ गया। भेद सच्चा नहीं है, भेद केवल भ्रम है, भ्रांति है। ज्ञान से भेद नहीं है, जानकारी से भेद नहीं हुआ। लेकिन जैसे आया, इसने सदा इसने मर्जी करनी है, मन का पुर्जा इसके पास है। मन में मर और जी, ये मरता रहता है, जीता रहता है, मनमानी करता है। सबसे पहले इसको भूल हो गई कि परमात्मा कहीं और है और मैं उससे अलग हूँ। अब अलग हूँ तो उसको मिलने के लिए प्रयत्न करने लगा, ठीक है, उसके लिए दौड़ कराने लगा। तो अब ये जो भेद को हटाने के लिए कैसे समझ आए कि जगत भी दिख रहा है, मैं भी दिख रहा है, और परमात्मा है तो दिख नहीं रहा, कैसे समझ आएगा गुरुदेव? कहते एक शीशा ले आओ,
ठीक, एक शीशा ले आए। अब शीशा सामने रख दिया। शीशे ने, हम बाहर खड़े होते हैं और शीशे ने हमें अंदर दिखा दिया। सबसे पहले हमारे को एक के दो दिखा दिया और अपने दोनों में भेद भी दिखा दिया। वो अलग दिख रहा है शीशे वाला और मैं इधर दृष्टा अलग देख रहा हूँ। अब सामने भी दृष्टा है, इधर भी दृष्टा। वो हमें देख रहा है शीशे वाला और हम शीशे वाले को देख रहे हैं। लेकिन शीशे वाला स्वतंत्र नहीं है। जैसे मेरे हाथ पैर हिलते हैं वैसे उसके हिलते हैं। परतंत्र है, याद रखना। जीव सदा परतंत्र है, कर्म करने में स्वतंत्र है पर फल भोगने में परतंत्र है। भेद पड़ गया। तो जो बिंब है, इसके दो हो गए, एक तो बिंब और दूसरा प्रतिबिंब। जो वास्तव में स्वरूप है अपना, वो तो है बिंब, और शीशे में जो बिंब का प्रतिबिंब है, जो मैं की परछाई है, शरीर की परछाई है, मेरी परछाई है, वो है प्रतिबिंब। एक बिंब और दूसरा प्रतिबिंब। अब शीशे ने एक के दो करके दिखा दिया, भेद दिखा दिया। इसी प्रकार माया ने क्या करके दिखा दिया? माया शीशा प्रकट हुआ परमात्मा से ही, और उसने क्या करके दिखा दिया? प्रतिबिंब उसमें चेतन का पड़ा, ब्रह्म का प्रतिबिंब माया में ईश्वर, और फिर ईश्वर में जितने ये शरीर हैं, छोटे छोटे शीशे, ये जीव। अब ये भेद दिखने लगा। ईश्वर में भेद, जीव में भेद, ब्रह्म में भेद। पर भेद किसका है? शीशे का। तो वो जो शीशा है, शीशे सामने है और ब्रह्म सत्ता वो शीशे के सामने है बिंब रूप से। तो शीशे में प्रतिबिंब ब्रह्म का है। शीशे को हटा दो तो दूसरा है नहीं। शीशा रख दो, दो हो गए आप। शीशा हटा दो तो आप दो हुए नहीं थे। दो की केवल प्रतीति थी, दो होते नहीं है, याद रखना। दो की प्रतीति होती है, मिथ्या मिथ्या। दूसरा आप क्या कहोगे? मिथ्या है, ये नहीं कह सकते। मुझसे अलग दूसरा है ही नहीं। अगर मिथ्या कहोगे तो शीशे में जो मेरा प्रतिबिंब है वो भी तो, मैं भी तो मिथ्या हो गया ना। समझ रहे हो मेरी बात? मिथ्या शब्द नहीं लेना है जीव के लिए, जगत के लिए लेना है। जीव ब्रह्म स्वरूप है, मैं के बिना, मेरे बिना इसकी कोई सत्ता नहीं है। मैं हूं तो ये प्रतीत हो रहा है। मैं माने आत्मा। तो कहा ये जो शीशा है इसने आत्मा को दो दिखा दिया। और सुषुप्ति में जब शीशा औंधा हो जाता है तो ये एक है। आप एक हो, अद्वितीय हो। देखो रोज की जो यात्रा है अपनी, उसमें ही देख लो। सुबह उठते हो, दो हो जाते हैं, ठीक है। स्वप्न देखते हैं, अनेक हो जाते हो। कमाल है, दो भी हो जाते हो। रात को कितने अनेक हो जाते हो। एक को अहम बहु श्याम स्वप्न में है। बड़ा वैसे अजीब रहस्य। सुबह दो हो जाते हैं, रात को अनेक हो जाते हैं, सुषुप्ति में अद्वितीय हो जाते हैं, दूसरा है। देखो जागृत में एक शीशा है अंतःकरण आपके सामने, आपको दो दिखा देता है। स्वप्न के अंदर इतने अंतःकरण आपसे निकलते हैं, इतने अंतःकरण, इतने शीशे, आपको कितने दिखा देते हैं। कभी कभी कहाँ कोई बचपन का भी मित्र आ जाता है, वो बात करते हैं ना तो एकदम स्वप्न आ जाता है। वो उसी दिन के भाई वो मित्र आ गए तो आता है, इतनी जल्दी मन फोटो खींच लेता है। तो सारा कुछ अपने से निकलता है। जितने अंतःकरण वहाँ पर हैं वो अंतःकरण के शीशे उतने ही रूप अपन रच लेते हैं। एक को अहम बहुश्याम देख लो प्रत्यक्ष रूप से,
और फिर सुषुप्ति में देख लो, शीशा अंतःकरण का औंधा हो जाता है, ठीक है, लय हो जाता है। तो आप केवल्य आप हो, साक्षी हो, केवल पश्यति, केवल पश्यति। तो ये कहा शीशे का खेल है, जाके घर पे देख लेना। शीशा सुबह एक अंतःकरण उठता है तो हमें दो दिखाता है, एक मैं देह में बैठ के भ्रमण करता हूँ, एक मुझ भ्रमण करने वाले को भी देखता है, और फिर स्वप्न में एक से अनेक दिखा देता है। इतने अंतःकरण हमारे अंदर से निकलते हैं, इतने शरीर लेने की आप में ताकत है, याद रखना। तो वो सारे शरीर आपसे निकलते हैं, सारे अंतःकरण, सारे शीशे निकलते हैं, तो एक मैं आपकी अनेक रूप हो जाती है। एक को अहम बहुश्याम। देखो ईश्वर ने छुपाया नहीं। आपको कहानी अभी जो पुस्तक लिखी है उसमें सिद्धेश्वर मंदिर की बात लिखी कि इस मंदिर के अंदर ये सिद्धेश्वर है, इसमें रहकर तुम सब कुछ सिद्ध कर सकते हो, आत्म सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हो, हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। अपने को आता तो गुरु के पास क्यों लिखा के जाओ। तो इस प्रकार ध्यान से देखो, आज 3 अवस्थाएं बता दी, एक शीशे का चमत्कार बता दिया। कल पूछेंगे आपसे कि एक शीशा जागृत में, अनेक शीशे स्वप्न में और सारे शीशे लय सुषुप्ति में, तो बताओ कौन होता है, ठीक है, आपका असली स्वरूप कौन सा है। माया तो कभी एक रूप दिखा देती है 2 करके, कभी अनेक करके दिखाती है, और माया को पर्दा उतारने वाले सतगुरु मिलते नहीं जिसको, उसके पास सारा कुछ हो रहा है पर वो समझ नहीं पाता। गुरु वाला समझ जाता है इस रमज को, और उसकी समझ भी आत्मा में लय हो जाती है। हरि ओम शांति। ओम पूर्णमदः